नए वायरस की आहट से राजस्थान अलर्ट हो चुका है। वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है और इसी कड़ी में वायरस से निपटने के लिए आज स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। मॉक ड्रिल के तहत अस्पतालों में दवा, बेड, जांच सुविधाएं, एम्बुलेंस समेत अन्य की मॉनिटरिंग की गई। वहीं चीन से आए इस नए वायरस को लेकर इन्फ्लुएंजा पीड़ितों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। ये सैंपल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर भेजे जाएंगे। वहीं इस बीमारी से निपटने के लिए डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियन, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन प्लांट्स तैयार कर रहे हैं। तो वायरस की आहट से राजस्थान अलर्ट है। जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में 11 बजे मॉक ड्रिल हुई और इस दौरान चीन में फैले श्वसन रोग को देखते हुए चिकित्सा विभाग की तैयारियों का डॉक्टर्स ने जायजा लिया है और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को भी जांचा गया। भी पेशेंट आएंगे उनको हमने अलग अगर भर्ती करने की व्यवस्था है, हमारे पास बेड्स हैं, तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की सप्लाई है, दवाइयाँ अगर पूरी हैं, इस तरह से कोई पेशेंट्स आते हैं, स्टाफ वहाँ है अवेलेबल मैन पावर के लिए, जो बात हम करते हैं डॉक्टर्स के अलावा, तो वो सब चीज़ों की हमने आज यहाँ देखने आए हैं। साथ ही साथ हम इसमें आगे जाकर के ये भी देखेंगे कि हमारे पास अगर जांच केंद्र है तो वहाँ पे मैन पावर पूरी है और उनके पास सारे किट संसाधन उपलब्ध है कि नहीं है। डीडीसी काउंटर में हमारे पास इस सारी प्रकार की दवाइयाँ, जिसमें खासतौर पर एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं और पैरास्टामोल वगैरह, वो अवेलेबल है या नहीं है, तो ये भी हमें देखना है। और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है हमारे पास, उनकी उसमें क्या कैपेसिटी से भी ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, कितने अभी रोज की रिक्वायरमेंट है, और अगर किसी भी कारण से ये बढ़ती है रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए क्या हमारी तैयारी पूरी है। तो हम इसी उद्देश्य से ये आज मॉक ड्रिल कर रहे हैं। गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी यही है कि हम ये करके अपने देखें और अगर कोई भी कमी हो तो उसको समय रहते हम पहले पूरी। और वायरस को लेकर चिकित्सा विभाग ने प्रदेश भर में एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के बाद कोटा के सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें अस्पतालों की तैयारियों और इंतजामों की चिकित्सा अधिकारियों ने पूरी पड़ताल की। चिकित्सा महकमे की तमाम तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल ने। एजुकेशन हब है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और करीब करीब 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए आते हैं। और फिलहाल जिस सीएससी पर हम हैं वो कोचिंग इलाके में है, कोटा का कोनहाड़ी इलाका, लैंडमार्क सिटी, और यहाँ पर फिलहाल सीएससी पर जो स्वास्थ्य महकमे की जो टीम है वो फिलहाल तमाम जो तैयारियां हैं उनकी जांच परख जो है वो कर रहे हैं। वार्ड्स का विजिट किया गया है, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के जो डिटेल्स है वो ली जा रही है, जो मशीनरी है, सिस्टम है, वो किस तरह से काम किया जाएगा, स्टाफ जो है वो किस तरह से काम करेगा, इसको लेकर के जो स्वास्थ्य महकमे की जो टीम है वो फिलहाल यहाँ पर अपडेट्स ले रही है। घनश्याम मीणा साहब है जो डिप्टी CMHO है। सर, किस तरह से जो एडवाइजरी है वो मिली और इन सब के बाद में क्या क्या पैमाने हैं जिन पर जो चेकिंग है वो आपने की है? ऐसा है कि भारत सरकार से एडवाइजरी मिली थी स्टेट को, तो स्टेट ने हमारी कल जो सेक्रेटरी मैडम है उन्होंने VC ली थी, डायरेक्टर सर ने, तो उन्होंने कहा था कि भाई अभी ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है कोई, हमें पूरे इंडिया को, ना राजस्थान को, ना कोटा को कोई ऐसी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो चाइना में निमोनिया चल रहा है, जिस तरह का निमोनिया, तो हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं आए, और आए तो हम पहले से ही उसमें अलर्ट होके अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लें। जी। तो फिलहाल किन किन पैमानों पर आपने जो जांच है वो की है सर? अभी जो हमारी मॉक ड्रिल है, हमें एक जो परफॉर्मा मिला है मॉक ड्रिल का, उसमें जो मॉक ड्रिल का परफॉर्मा दिया है हमें एक्सेल शीट में दिया है, तो उसमें हमें 8-10 पॉइंट बताया उन्होंने कि जो ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ था हमारा वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, तो उसको हमने देख लिया है। जहाँ वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो उसको कम से कम जो भी उसमें डिफेक्ट आ रहा हो, जो कुछ उसमें कमी हो, तो उसको ठीक करा लें आप। तैयारी इसी चीज़ की हो रही है मॉक ड्रिल, कि वो चीज़ को चला के देखेंगे यही पता कमी जो आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया हो? नहीं, अभी तो नहीं की मैंने। यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट भी चालू था और यहाँ पर एक्सरे मशीन जो इन्होंने बोला है वो भी है यहाँ पर, और सारे जो आप देख रहे हैं इस पे कि सारे बेडों पे और आइसोलेशन बेड इनका ऊपर बनाया हुआ है अलग से, और इनका ऑक्सीजन लाइन जो है पूरी डली हुई है। सारे बेड पे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। आपके पास सिलेंडर सफिशिएंट मात्रा में है। आपके पास जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, जो हमने बैंक भी बनाया हुआ है कि मान लो किसी को, ऐसे को, गरीब को, जो जिसको की ऑक्सीजन की जरूरत है और हमें ऑक्सीजन घर देनी है, तो हम उसको बैंक बना रखा है। 500 इसलिए भी हो जाता है सर, कोटा जो जिस CSC पर आप खड़े हैं लैंडमार्क इलाके में आता है, हजारों की तादाद में स्टूडेंट हैं और ऐसे में जिम्मेदारी और ज्यादा। बिल्कुल, तो वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। अभी मॉक ड्रिल चालू है हमारी, अभी देख ही रहे हैं हम। और वहीं नए वायरस को लेकर के सभी डॉक्टर्स ने संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में मॉक ड्रिल किया और इसके साथ ही इससे निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं।
चीन में फैल रहे वायरस को लेकर देश भर में अलर्ट जारी हुआ है। देश भर में अलर्ट के बाद अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में भी आज मॉकड्रिल की गई है और अस्पताल में किस तरह की बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था है इसको देखने के लिए तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और कोविड के दौरान किस तरह से हालात खराब हुए थे उन हालातों को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। बेड को सुनिश्चित किया गया है, बेड खाली भी कराए गए हैं, साथ ही जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं वो भी पूर्ण की जा रही है। तो डॉक्टर्स की टीम जो है आज मॉकड्रिल कर रही है और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो देखी जा रही है, कितने बेड खाली हैं, कितनी आवश्यकता है और क्या इस बीमारी से कितना खतरा हो सकता है। तो तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आज मॉकड्रिल की जा रही है। किस तरह की मॉकड्रिल है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, जो बीमारी है वो कितनी घातक हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए आज किस तरह की व्यवस्थाएं आपने देखी है और कितने बेड्स खाली रखे। हमने जो प्रारंभिक रूप पे हमने 22 बेड का हमने नीचे बनाया है। इस हमारी जो प्रीफैब वार्ड है ये 98 बेड का है। ये फुल्ली इक्विपाइड है मॉनिटर ऑक्सीजन की सप्लाई से। इसको भी हमने रिजर्व में रखा है। अगर ज़रूरत पड़ी भविष्य के अंदर तो इसके आधा पार्ट हम इसको वार्ड में रखेंगे और आधा पार्ट इसको आईसीयू में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये पूरा हॉस्पिटल से सेपरेट हो जाएगा और आइसोलेशन भी इसमें हो जाएगा, जिससे हम मरीज़ की संख्या बढ़े तो ये मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर से।